देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। रांची से बड़ी खबर मिल रही है जहां आतंकी कनेक्शन को लेकर रेड की जा रही है। दिल्ली स्पेशल सेल, एटीएस और पुलिस की रेड की जा रही है। देखिए, आतंकी संगठन से जुड़े हुए मामले में ये छापेमारी हो रही है। मामले में कार्रवाई करते हुए आईएसआईएस से जुड़े हुए एक संदिग्ध अजहर दानिश को रांची के एक लॉज से गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, आरोपी के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल गैजेट्स भी बरामद हुए हैं, जिससे लेकर अब पूछताछ की जा रही है। आतंकी कनेक्शन को लेकर रेड, आईएसआईएस मॉड्यूल की सूचना पर दरअसल रेड की गई है। रांची से बड़ी खबर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिसका नाम अजहर दानिश बताया जा रहा है। आतंकी संगठन से जुड़े हुए मामले में रेड पड़ा है और अभी फिलहाल कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। बताया जा रहा है कि कुछ गैजेट्स मिले हैं। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, 2 से पूछताछ हो रही है। आरोपी अशहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए आईएसआईएस से जुड़े हुए संदिग्ध अजहर दानिश को रांची के एक लॉज से गिरफ्तार किया गया है। तो आरोपी के पास से कई ऐसे आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ ऐसे डिजिटल गैजेट्स भी बरामद हुए हैं। अब उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर पूछताछ हो रही है, कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। एक बार फिर आतंकियों का तार जुड़ा है। राजधानी रांची के तबारक लॉज में झारखंड एटीएस के साथ साथ अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस सेंट्रल आईबी की टीम ने छापेमारी की। ये वही कमरा है जहां से आरोपी को, जो संदिग्ध है, उसे गिरफ्तार किया गया है। जो दानिश है वो इसी कमरे में 2024 से रह रहा था। 15 नंबर ये कमरा है और यहाँ पर उसने रहने के लिए बाकायदा अपना आधार कार्ड भी सबमिट किया था, जिसके बाद उसे यहाँ पर जो कमरा है वो दिया गया था। कई बच्चे जो यहाँ पर हैं वो पढ़ाई के लिए रहते हैं और यहाँ से जो जानकारी मिलती है, यहाँ पर जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उन्हें कमरा दिया जाता है। हाँ जी, पढ़ने लिखने वाला को या कोई आया जॉब वाला तो उन लोग को दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स लेकर के। तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं आप? वही आधार का नंबर लेते हैं। और उसी के हाँ, ये कब से रह रहा था यहाँ पर? लगभग 16-17 महीना से। जो हैं वो यहाँ से कई अहम जानकारियाँ जो हैं वो बरामद हुई हैं। फिलहाल तमाम चीज़ों को लेकर जो पूछताछ है वो की जा रही है। दिल्ली स्पेशल की टीम हो, जॉइंट जो सेंट्रल आईबी की टीम, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस, इन तमाम टीमों के द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई थी और फिर यहीं से जो दानिश को है वो अपने साथ ले गई है। अब देखना होगा कि पूछताछ में किस तरह से जानकारियाँ जो हैं वो सामने आती है और कौन कौन से अहम, अगर कहा जाए तो, तार हैं वो देश भर में फैले हैं, या फिर इसके संगठन के विस्तार को लेकर या ये किस तरह का काम कर रहा था। इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। पलामू से बड़ी खबर, डिटेन युवक को पूछताछ करके छोड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने युवक को छोड़ा है, कोई भी संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई है, खबर मिल रही है। दिल्ली पुलिस और एटीएस की टीम वापस गई। तो पलामू का ये मामला देखिए, यहां पर बताते चले, एक डिटेन युवक को पूछताछ करके छोड़ दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने युवक को छोड़ा है और बताया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध चीज उसके पास से बरामद नहीं हुई है। इसके बाद दिल्ली पुलिस और एटीएस की टीम वापस चली गई। काफी देर तक पूछताछ हुई, कई चीजों को खंगाला गया, लेकिन कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगे पुलिस को, एटीएस की टीम को। उसके बाद डिटेन युवक को छोड़ दिया गया और टीम जो है वो वापस चली गई। रांची का ये मामला, बड़ी खबर, निकाय चुनाव मामले में देखिए सुनवाई, हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई। अवमानना करने वाले अधिकारी पर चार्ज फ्रेम हुआ है। मुख्य सचिव अलका तिवारी, नगर विकास के तत्कालीन प्रधान सचिव विनय चौबे, आईएएस वंदना डाडेल, अपर सचिव ज्ञानेश कुमार समेत अन्य अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम होगा। लंबित नगर निकाय चुनाव मामले में सुनवाई। कोर्ट ने सड़क पर जताई कड़ी सरकार पर, दरअसल माफ कीजिएगा, कोर्ट ने सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है और सभी अधिकारियों को अवमानना नोटिस भी जारी किया गया है। अब देखिए, मुख्य सचिव अलका तिवारी, नगर विकास सचिव समेत अन्य अधिकारी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। अब अगली सुनवाई में अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। तो 14 अक्टूबर को दरअसल अगली सुनवाई होगी। निर्धारित समय में चुनाव प्रक्रिया नहीं होने के कारण कोर्ट में दाखिल की गई अवमानना याचिका, रोशनी खलखो और अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई है। अधिकारियों के पास कोई
दलील नहीं था, क्योंकि वो जो भी बातें बोल रहे थे वो कोर्ट को और उतना ही ये कर रहा था, क्योंकि कंटेम्प्ट से बचने का इनके पास और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जो 4 जनवरी 2024 का ऑर्डर है, उसके बाद में 16 जनवरी 2025 का जो चीफ सेक्रेटरी का जो अंडरटेकिंग था इस कोर्ट के समक्ष, उसमें अगेन ये कमिटमेंट की थी कोर्ट को कि विद इन 4 मंथ हम इलेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, इलेक्शन प्रोसेस को। बट वो 4 मंथ एक्सपायर हो जाने के बाद में 16 अप्रैल के बाद में भी अभी तक का इलेक्शन का ना होना कोर्ट के आदेश की स्पष्ट रूप से अवमानना है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, अवमानना याचिका को लेकर के सुनवाई हुई है और अगली सुनवाई में क्या कुछ होना, एक बार पूरी जानकारी दीजिए, अपडेट दीजिए। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट में जो निकाय चुनाव मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। चूंकि ये आप समझना होगा कि अवमानना याचिका है, यानी कोर्ट ने जो आपको पूर्व में आदेश दिया था कि आपको एक सर्टेन टाइम के अंदर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर लेनी है, लेकिन जो राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाता है तब तक निकाय चुनाव संभव नहीं है और ट्रिपल टेस्ट की चुनाव की प्रक्रिया की जा रही है। तो इस जवाब से झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। साथ में जो कह सकते हैं कि आज जो सुनवाई हुई है, सुनवाई के दौरान बाकायदा आपको मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव तमाम लोग कोर्ट में उपस्थित थे, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, अब जो अगली सुनवाई होगी 14 अक्टूबर को, उस सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव, तत्कालीन जो प्रधान सचिव थे आपको नगर विकास के विनय चौबे, IAS अधिकारी कैबिनेट सचिव बन्ना डाडेल, अपर सचिव ज्ञानेश कुमार, तमाम अधिकारियों पर अब चार्ज फ्रेम किया जाएगा। मतलब कोर्ट अब इस मामले में गंभीर है। ये कोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश का जो अनुपालन जो है वो राज्य सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि आप जो आदेश हमारा जो दिया गया है, तो आप कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और जो कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन आपको करना होगा। तो वैसी स्थिति में अब जो आप देखेंगे कि अगली सुनवाई में, चूंकि आज सुनवाई के दौरान जो है अधिकारी उपस्थित थे, लेकिन अब अगली जो सुनवाई होगी 14 अक्टूबर को, वो बेहद अहम सुनवाई होगी, क्योंकि उस सुनवाई में अब जो है आपको चार्ज फ्रेम किया जाएगा और ये पूछा जाए कि निर्धारित समय में चुनाव प्रक्रिया जो है नहीं की गई है, तो जो अवमानना सुनवाई चल रही है, तो अब आपको चार्ज फ्रेम होने के बाद जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया पर अगली कार्रवाई होते देखेंगे। जी ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हजारीबाग का ये मामला, हजारीबाग से बड़ी खबर, 4 क्लिनिक पर छापेमारी की गई। बिना लाइसेंस चला रहे थे ये लोग क्लिनिक। बीडीओ, चिकित्सा प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी हुई है। छापेमारी के दौरान थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। निजी बॉन्ड पर डॉक्टरों को थाने से छोड़ा गया है। बॉन्ड में गलती की बात की स्वीकार, दोबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई की शर्त। छापेमारी के बाद चिकित्सकों में हड़कंप मच गया है। रिहाई के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। इचाक थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बताते चलें आपको 4 क्लिनिकों पर छापेमारी की गई है और जो कि बिना लाइसेंस क्लिनिक चला रहे थे। रांची से बड़ी खबर, सरकारी स्कूल में शिक्षिका पर अभद्र टिप्पणी का मामला। शिक्षक दिवस कार्यक्रम के दौरान टिप्पणी की गई। खुर्शीद अंसारी ने अभद्र धार्मिक टिप्पणी की। आरोपी खुर्शीद को पुलिस ने हिरासत में लिया। पिठौरिया इलाके में स्थित है स्कूल और इसी स्कूल का ये मामला है। दरअसल शिक्षक दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम हो रहा था और कार्यक्रम के दौरान टिप्पणी की गई है। खुर्शीद अंसारी ने अभद्र धार्मिक टिप्पणी की है और इसी मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी खुर्शीद को हिरासत में ले लिया है। पिठौरा इलाके में ये स्कूल स्थित है। खबर रांची से, जहां के धुरवा में HEC की जमीन पर पिछले दिनों अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और इस कार्रवाई के दौरान कई घरों को ध्वस्त कर दिया गया था और अब उसी जगह पर घर के मलबे से ईंटों को निकालकर दोबारा आशियाना बसाने की तैयारी चल रही है। देखिए, जानकारी के मुताबिक शारदा देवी पिछले 30 सालों से यहां पर घर बनाकर रह रही थी। इसी जमीन पर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला था और इसी जमीन पर आशियाना छिन गया। धुरवा में HEC की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई और कार्रवाई के बाद जिन घरों को गिरा दिया गया, अब दोबारा एक बार फिर आशियाने को बसाने की तैयारी है। एक ऐसे ही महिला हमारे सामने खड़ी हैं, नाम है शारदा देवी, 17 लोगों का परिवार है और बता रही हैं कि जब वो यहाँ पर आई थी, यानी HEC की जिस जमीन पर आप देख सकते हैं कि कई आशियाने ध्वस्त पड़े हैं, तो आप यहाँ पर कब आई थी, कितना साल पहले आकर बसी थी आप? 30 साल।
30 साल। तो 30 साल पहले आप आई थी तो क्या शादी होकर नहीं आई थी? जी हाँ। हैं? हाँ, तो परिवार में कुल कितने लोग हैं आपके? जेने तेने चल गया है। सब चल गए। तो अब ये जो पूरा हम देख रहे हैं कि एक तरीके से पूरा ईंटा जो है, जो एक आपकी दीवार थी घर की, अब वो ईंटे में तब्दील हो गई है। तो ईंटे को अब इकट्ठा करके क्या करेंगे आप? बनाएंगे। हैं? बनाएंगे। बना के क्या घर बनाएंगे फिर? हाँ, कहाँ पर बनाएंगे? ऐजे बनाएंगे। हैं? ऐजे बनाएंगे। अब तो कल एक दिल्ली से आया था, यहाँ वकील साहब आए थे, बोलो हम कोर्ट कार्डर है, तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे। प्राइवेट में काम करते हैं सर, एक घर भी तो चलाना रहता है। पापा चॉकलेट वॉकलेट का बिस्किट फेरी करते थे यहीं से, अब घर ही नहीं रहा, अब खाने को भी लाले पड़े हुए हैं सबके, सबका काम धाम छूटा हुआ है, ना कपड़े हैं ना कुछ है, सारा चीज दब गया इसी में। यानी जितना भी घर का गृहस्थी का सामान था सब कहाँ है इस वक्त? सब ये देखिए यहाँ पर है सर, सबका पिछले वहाँ पर है, सब आदमी रोड पर लाके रखा हुआ है। निकालने का मौका नहीं मिला? बस सामान ही निकाल पाए, घर और अल्बेस्टर देखिए सबका सारा चकनाचूर हो चुका है। 30-35 साल से यहाँ रह रहे हैं, लाता कपड़ा सब उसी में, सब वही में सब लेके काट दिया, सीट उट सब ऊँचा तोड़ दिया, जितना था सब ऊँचा देखिए रहे हैं, धसा दिया है। जो बयां हो रहा है वो दर्द बयां हो रहा है, और ये बताया जा रहा है कि वास्तव में जो सरकारी योजना का लाभ भी इस घर पर मिल रहा था, होल्डिंग टैक्स भी दे रहे थे, यहाँ तक कि शौचालय भी इसी घर पर मिला था, मैया सम्मान योजना का लाभ भी मिल रहा था। तो ऐसे में एक तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ भी मिल रहा है और मैया का घर भी गिराया जा रहा है। करें प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर हजारीबाग से, जहां के बरही प्रखंड में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने धनबाद रोड पर जेसीबी से अवैध निर्माण को ढहा दिया है। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बने हुए गुमटी, शेड, बरामदा और सीढ़ियां जमींदोज कर दी गई हैं। प्रशासन की इसी सख्ती से दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व अंचल अधिकारी चंद्रशेखर कुणाल और बीडीओ जयपाल महतो ने किया, जबकि पुलिस निरीक्षक विनोद कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। नमस्कार, जोहार। देखिए, जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एचईसी जमीन पर हाल ही में हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर बाबूलाल मरांडी पर सवाल उठाए और बाबूलाल मरांडी को केंद्र सरकार से आदेश वापस लेने की बात कहने की भी सलाह दी। जेएमएम के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। खास समुदाय के अवैध अतिक्रमण पर कब कार्रवाई होने पर सवाल उठाया है। जो बार बार भ्रम फैला रहे हैं कि पूरा बच्चा कच्चा लेकर हम लोग सीएम हाउस को घेरेंगे, अरे पहले एचईसी को तो घेर के दिखाइए। बिरसा चौक के बगल में हटिया डीआरएम ऑफिस है, उसको तो घेर के दिखाइए। आप ही का पुलिस आरपीएफ वहां पर पूरा स्वागत करेगा। जब भारत की सरकार और झारखंड हाई कोर्ट हेमंत सरकार को बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को भगाने का निर्देश देती है, तब तो वहां पर ये चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन 40-50 साल से रांची में रह रहे हिंदुओं को भगाने के लिए इनके पास में हजार बहाने मौजूद है। हम पूछना चाहते हैं कि रांची के बीचों बीच एक विशेष समुदाय द्वारा जो अवैध कब्जा है, जो अवैध अतिक्रमण है, उस पर कब कार्रवाई होगी। दिल्ली में एसआईआर को लेकर सभी राज्यों के सीईओ के साथ बैठक है। झारखंड में 1 महीने में एसआईआर शुरू होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों के लिए 11 दस्तावेजों को मान्य बताया था। झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए आयोग 11 दस्तावेजों के साथ एक और दस्तावेज जमीन के खतियान को भी मान्यता देने पर विचार कर सकता है। और वहीं बैठक से पहले देखिए, सियासत काफी ज्यादा तेज है इस मामले को लेकर। जेएमएम ने झारखंड में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने की बात कही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि निर्वाचन आयोग हमेशा से ही सर्वे करते आया है। समय समय पर संवैधानिक दायरे में रहकर वो एसआईआर करती है। कि संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है, कभी गहन पुनरीक्षण होता है, लेकिन ये ईडी गठबंधन वाले को बर्दाश्त नहीं।
ये खानदानी चोर कांग्रेस को बर्दाश्त करें। आज विपक्षी दल इंडी गठबंधन वाले इस मामले में एक हो गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम कट जाएगा, ये रोहिंग्या मुसलमानों का नाम कट जाएगा। हाँ, हमारे कार्यकर्ता सजग, सतर्क, मुस्तैद हैं। वैसी कोई भी कवायद को यहाँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपका रवैया क्या है, आपके बीएलओ क्या करते हैं, ठीक है, आप अगर ये नॉर्मल प्रक्रिया है, रूटीन प्रक्रिया है तो स्वागत है। आपका इंटेंशन अगर गलत हुआ तो फिर हम हर संघर्ष को लिए तैयार हैं। झारखंड में पेसा कानून लागू होने को लेकर बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगा दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में पेसा नियमावली लागू होने तक गांव के स्तर पर होने वाली बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगा दी है। अब देखिए, कोर्ट ने मंगलवार को पेसा नियमावली लागू करने को लेकर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया, जिसके बाद अब सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं जेएमएम ने इस मुद्दे पर सरकार को प्रतिबद्ध बताया है। बालू घाट का नीलामी हुआ, उसको टैग कर दिया था, यानी जिसके पास मिनिमम 30 करोड़ रुपए नहीं होंगे वो बालू घाट नहीं ले सकता। अब आप बताइए, यह बुआ राज बोलते हैं, यहाँ का आदिवासी कोई घाट ले पाएगा क्या? यहाँ का गरीब मूलवासी कोई घाट ले पाएगा क्या? लेगा कौन? बाहर की कंपनियाँ लेंगे। तो चाहे शराब का मामला हो, चाहे बालू घाट का मामला हो, इस तरह से लोग नीति बनाता है कि बड़े बड़े लोग ही इसको ले सकें, यहाँ के आदिवासी मूलवासी इसको नहीं ले सके। तो मैं यही कहूँगा, ये सरकार की नीति है। देखिए, पेशा कानून लागू करने की मांग या उसका आंदोलन हम लोगों ने किया है। आज केंद्र सरकार बाध्य हुई पेशा कानून को लागू करने को लेकर, वो हमारी उपलब्धि है, हमारा संघर्ष का नतीजा है। हम उसे लागू करेंगे, हर हाल में लागू करेंगे, लेकिन ठोक बजाकर और उस तमाम पहलुओं का अध्ययन करते हुए उसकी नियमावली बनाई जा रही है। वो प्रक्रिया भी ठीक है, उस नियमावली बनाने में कितना वक्त लगेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द वो नियमावली लागू होगी, पेशा कानून लागू होगा। खबर चाईबासा से, जहां के बाल सुधार गृह से 27 अगस्त को 2 बाल बंदी फरार हो गए थे। इनमें से एक बंदी ने सरायकेला कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के बाद कैदी को बाल सुधार गृह लाया गया। दूसरे बंदी की अभी फिलहाल तलाश जारी है। स्वर्गीय शिबू सोरेन के बड़े बेटे व झारखंड आंदोलन के प्रणेता पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि आज है। सीएम हेमंत सोरेन, उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने दुर्गा सोरेन चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। सीएम हेमंत सोरेन ने दुर्गा सोरेन की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने ये कहा कि झारखंड आंदोलन में सशक्त भूमिका निभाने के लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। में अनेक लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंदोलन, अलग अलग कर्तव्यों पर अपना जान निछावर लोगों ने किया है। उसी क्रम में आदरणीय दुर्गा सोरेन जी भी आते हैं। हर साल की तरह हम लोग इस स्मृति पर सभी लोग एकत्रित होते हैं। आज भी हम देखते हैं कि हमारे झारखंड के लोग बाहर जाते हैं नौकरी के लिए क्योंकि राज्य में रोजगार नहीं है, या इलाज के लिए बंगाल जाते हैं क्योंकि राज्य में ढंग तरह की स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। तो जहां सबसे ज़्यादा आवश्यक है वहीं पर अस्पताल भी बनाना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। तो हम लोग भी अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं, हमारे पिताजी भी नहीं हैं, अभी हाल फिलहाल में हमारे दादाजी नहीं रहे। तो इस सिचुएशन में हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है राज्य के प्रति, यहाँ की जनता के प्रति, और उनके सिद्धांतों को एक नई ऊर्जा के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। बस यही विचारधारा पर चलने के लिए हम आगे बढ़े हैं और हम उनको एक पिता के रूप पर याद करते हैं, एक नेता के रूप पर याद करते हैं, और जिस तरीके से जनता उनके बारे में बात करती है
उससे हमें पता चलता है कि वो किस तरीके के नेता थे, तो उस पर हम उसी राह पर चलना चाहते हैं। देवघर में वीरगति को प्राप्त शहीद नीरज चौधरी का पार्थिव शरीर देवघर के कंजरा गांव पहुंचेगा और शहीद नीरज चौधरी सियाचिन में देश की रक्षा के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। अग्निवीर के तहत वो देश की सेवा के लिए सियाचिन में मौजूद थे। क्या सूचना कल सुबह हमको 9 बजे फ़ोन किया था। फ़ोन किया तो पूरा बायोडाटा लिया हमसे, फिर फ़ोन काट दिया। उसके बाद 11:30 बजे, 11:15 बजे हमको फ़ोन किया। इसी तरह घटना हो गया, चट्टान के अंदर, बर्फ के अंदर गिर गया। नीरज का इतना हो गया इसी तरह दुर्घटना, तो बोला कि आप अपना घर में संभालिएगा, कल तक पार्थिव शरीर पहुँचेगा। इतने बोल के वो फ़ोन काट दिया। की घड़ी तो है उस परिवार के लिए और हम लोगों के लिए भी, लेकिन गौरव की बात तब लगता है जब एक नौजवान, अभी अच्छा से जमार भी नहीं, अग्निवीर में थे, और एक हम लोग के समुदाय में जनेऊ होता है, जनेऊ संस्कार, तो उस बच्चा का जनेऊ भी नहीं हुआ था। और जिस चाचा जी से आप सब भी बात किए, फिर बात करिएगा भी, या फिर उनके चाचा जी का भी शादी नहीं हुआ है उस और एक बात आप सबको भी कह दें कि उस लड़का का शादी नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा ये बात है कि धर्म पत्नी घर में नहीं, तो कम से कम ये भाव रहे लोगों में कि ये तकलीफ थोड़ी सी कम होगी। लेकिन पूरा परिवार और गांव घर से आप सब भी, पूरा देशवासी इस बात से मतलब दुखी हैं कि एक घर का रौनक चला गया, किसी का कोख सुना हो गया। देखे नहीं हम, लड़का एक बचपन से एक नंबर, लड़का में कमी नहीं था, उसको गुण सब गुण था। कब सूचना मिला आप लोग को? कल 11 बजे ना, हम लोग तो 3 बजे वहाँ से घर से चले। यही कर सकता है, तो बताएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।